राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शोएब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब ने मकासद आपको बता दिए हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तमाशा और ड्रामा बना दिया गया है, और उसके शेल्टर और प्रोटेक्टर सबसे बड़े वो तीन हैं। नंबर 1 काजी फाइसा, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमीशनर और उसके मेंबरान, नंबर 3 एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े सरबराह। इन तीनों को अपनी एक्सटेंशन के लिए इस आइन को पांव तले रोंदना है, और उस आइन की पामाली के लिए एक गैर आइनी तरामीम लाने की कोशिश हो रही है, जिससे 25 करोड़ अवाम के हुकूक के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। नंबर 2, आज आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो खत्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है, अब उसके ऊपर ये हमला करने जा रहे हैं, और अपने लिए एक ऐसी कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि जहां अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इक़दाम होगा जिसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं। खोसा साहब, हाई कोर्ट के सामने वकला को रोका हुआ है। ये एक मीडिया की वसातत से हम बताना चाहते हैं, इस फस्तायत हुकूमत के अंदर आज काले कोर्ट को भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रोक लिया हुआ है। इस वक्त लेजेंड के बाहर भी वकला को रोका है। तुम खौफजदा हो, हम तुम्हारा खौफ तोड़ देंगे, और हम इंशाल्लाह ये सारे बैरियर्स क्रॉस करेंगे। लतीफ खोसा साहब, मीडिया को भी रोका हुआ है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया को भी रोका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज, हम आपके साथ हैं। जनाब मुनीब अख्तर साहब, हम आपके साथ हैं। ये काजी फैज ईसा की फिस्तायत नहीं चलेगी यहाँ पर, और ये जिस अंदाज से ये तनकीद की गई है खत के जरिए से, ये इतनी गैर मुनासिब गैर मुहज़्ज़ब है कि एक सीनियर तरीन जज को इस तरह से जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है, और सीनियर प्यूनी जज को भी है। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए पहले भी हमने खून दिया था, पहले भी हमने जानों का नजराना दिया था, आज भी हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं। मैं पाकिस्तान के हर वकील बिला तशखीस के वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काले कोर्ट का वजूद जो है खतरे में है। अगर आज़ाद अदलिया नहीं होती है तो 25 करोड़ अवाम को इंसाफ भी नहीं मिल सकता, और फिर काले कोर्ट के वजूद भी बेमाने हो जाता है। इसलिए मैं सारे काले कोर्ट, चाहे वो कहीं भी किसी भी वो पार्टी से ताल्लुक रखता है, मैं उनको मदऊ करता हूं कि खुदारा आइए और पाकिस्तान को बचाइए, आइए जमहूरियत को बचाइए, आइए आइन को बचाइए, क्योंकि आइन ही एक ऐसा इमरानी मुआहदा है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है। खाकम बदहन अगर आइन से खिलवाड़ किया गया तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना करे खतरे में पड़ जाता है। पाकिस्तान को बचाएंगे भी हम, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह जमहूरियत भी हम पटड़ी पर देंगे, और आजाद अदलिया के साथ हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अली बुखारी साहब जी हमारे यहाँ MNA के कैंडिडेट हैं, बल्कि हकीकी MNA। जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी तफसील से खोसा साहब ने भी बात कर दी है जी, और सलमान अकरम राजा साहब भी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि सूरज को उंगली के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। काजी साहब की जो फस्तायत है वो सब देख चुके हैं, और उनकी जो 25 करोड़ अवाम के दिलों में इज्जत है वो भी सब ने देख ली है। सो अब किसी एक्सटेंशन का कोई बंदा मुतहम्मल नहीं हो सकता, और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है जी, और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। काला कोर्ट अपनी और 25 करोड़ अवाम की लीगल जंग जरूर लड़ेगा इंशाअल्लाह। आधे मिनट की बात
कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मुल्क में अपना अवामी हकूक़ की बात की, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को वैसे ख़त्म किया था, और बिलावल जरदारी जो इस अमेंडमेंट का चैंपियन बना हुआ है, वो नज़रियाती तौर पे बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया। बात रही वकला की, देखिए वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अमेंडमेंट पास होने दें हम किसी भी सूरत में। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अदलिया ने हमेशा कहा वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह वकला की जिम्मेदारी आज इस वक्त अदलिया की खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आइन को। मुश्किल वक्त आया जब भी आइन की बालादस्ती को छेड़ा गया, जब भी आइनी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोड निकला है। इंशाअल्लाह वकला इस गैर आइनी इक़दाम, जिस तरीके से फेडरल कोड बनाई जा रही है, दूसरा आइनी पैकेज फॉर्म 47 की हुकूमत जिनके पास मैंडेट भी नहीं है वो आके आइनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वकला उसके खिलाफ खड़े हैं, और आज ये पहला कतरा है, ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ आवाम की होगी, और इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी। आप मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी खास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है, और आज की जो तहरीक का आगाज किया जा रहा है उसके ऊपर बात करें। बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूं, दर्दमंदाना अपील करता हूं कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला कोई दकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जिंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कदगन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओ बहनों बच्चों को मारा पीटा गया। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है, और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है कि काजी फायज ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए, और उस अदालत के जरिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना ILF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियां बनेंगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए, हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मजीद बात भी करूंगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वी लॉग इस आईनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूंगा, और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है, इसमें साथ देना आपका फर्ज है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया। मुल्क में गैंग ऑफ थ्री जो है, जो एक्सटेंशन सीख करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम हर हालत में एहतजाज करेंगे। आज पूरे पाकिस्तान से, बल्कि सिर्फ मैं समझता हूं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज वकला की ये जमे गफीर यहां पे मौजूद है। ये काले कोट की और पाकिस्तान के वकला की बका की जंग है, और हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन पूरे पाकिस्तान के वकला को दावत देते हैं कि आए अपनी नस्ल को बचा लें, आए इस काले कोट को बचा लें।
आए इस मुल्क को बचा लें। हम मुल्क बचाने निकले हैं, हम आइन निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम आइन बचाने निकले हैं। और ये किस लिए? 3 वजूहात हैं। सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल इंसाफ का निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आम शहरियों को रखने के लिए इन्होंने आइन में तरमीम कर ली है, जो कि छुपा के रखी है इन्होंने। इसी तरह से ये नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लोग इन लोगों के साथ मिलके आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने इस फोरम में कहते हैं कि ना तो इन 3 के गैंग को हम एक्सटेंशन लेने देंगे और ना ही हम इस मुल्क की तबाही होने देंगे। बाकायदा तौर पे अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकबर राजा साहब मौजूद हैं, लतीफ खोसर साहब मौजूद हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बुखारी साहब, शादाब जाफरी साहब, शावेब शाहीन साहब, सब के सब जो हैं ये मौजूद हैं। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि सिर्फ एक आधे मिनट की बात करेंगे। सबसे पहले शोएब शाहीन साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इश्तियाक साहब।